Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one first isomorphism theorem and here मैं इसका proof देने की कोशिश करूंगा. क्या है ना, if G2 G1 be homomorphism of groups, okay, G2 G1 homomorphism, then the quotient group G by kernel of F, okay, कर्नल जो F है वो नॉर्मल हो जाता है, तो कर्नल एफ जो होता है वह नॉर्मल होता है क्योंकि जी बाई कर्नल एफ की कर्नल एफ नॉर्मल जी बाई कर्नल एफ इज क्वोशिएंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द सब ग्रुप मतलब इमेज एफ ऑफ G1. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. इसको प्रूव करने के लिए मैं एक डायग्राम प्लॉट करता हूं. सी देखो, ये मेरा मानो G है, जी का एक मेंबर ए उठाया. अच्छा, ये जो है ये है आपका G1, ओके ओके. एफ सॉरी ये ठीक है, ठीक है. अच्छा, ये है इमेज एफ एफ जी, ठीक है. ये डायग्राम को देखो, इसी को बस फॉलो करोगे तो प्रूफ अपने आप हो जाएगा, ठीक है. इसी को फॉलो करोगे तो प्रूफ अपने आप हो जाएगा, ठीक है. बस वी आर डन. तो इतना सा करना है, ठीक है ना. ये है इनका मतलब फ्लो चार्ट, यू कैन से राइट. इसका फ्लो चार्ट मैं ड्रॉ कर दिया हूं कि G2 G1 F एक फंक्शन है, इमेज ऑफ F इज एफ जी एंड फाई जो है G बाय कर्नल F टू इमेज F तक डिफाइन करके रखा है, ठीक है. लेट H इक्वल टू कर्नल F. सी, ये कर्नल एफ को H क्यों लिखा, मतलब वो लिखने में आसान हो जाए. कर्नल एफ हर बार लिखते जाओगे तो वो दिखने में बहुत ही लार्ज एक क्वांटिटी दिखेगा, इसलिए नथिंग एल्स, ठीक है. तो लेट दिस वी सॉ दैट G बाई H मतलब कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक टू इमेज एफ, ठीक है. देन वी आर डन बेसिकली. सो इतना करना है, ठीक है, आइसोमॉर्फिक दिखाना है. नाउ हम लोग ऑलरेडी फ्लो चार्ट में दिखा दिए हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं. डिफाइन फाई G बाई कर्नल एफ मीन्स H टू इमेज एफ बाय this psi of AH equal to FA. Got it? That's the scenario. For all AH in G by H means G by कर्नल F. तो ये जो मैपिंग हम लोग एक मतलब अलग सा मैपिंग डिफाइन की है, स्मूथ मैपिंग तो नहीं लग रहा है कि फाई एंड एफ दोनों से बना के मैपिंग डिफाइन किए है. सो इसको पहले क्या दिखाना है, फर्स्ट saw that to show OL definedness, OL definedness. तो पहले OL definedness दिखाओ. दैट्स ऑब्वियसली कि मैपिंग पहले तो OL डिफाइंड हो जाए, मतलब सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, देन जाके हम फर्दर प्रोसीड करेंगे. फॉर दिस क्या करोगे, फॉर दिस 1 का उल्टा दिखाओ. बस समझ में आया. लेट AH इक्वल टू BH, समझ में आया. उल्टा दिखा रहा है, 1 का उल्टा. मतलब क्या, हम क्या दिखाते थे, फाई साई ऑफ AH इक्वल टू साई ऑफ BH इम्प्लाइज AH इक्वल टू BH. और 1 के लिए क्या दिखाते थे, AH नॉट इक्वल टू BH इम्प्लाइज साई AH नॉट इक्वल टू साई BH. बट यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे AH इक्वल टू BH
implies psi of AH equal to psi of BH. That's the target. Okay. अच्छा, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इनवर्स जो B है वो H के अंदर है। H कौन है भाई? कर्नल F। समझ में आया? नाउ कर्नल F में है, इसका मतलब A ऑफ A इनवर्स B इक्वल टू आइडेंटिटी। बाय डेफिनेशन भाई, कर्नल का डेफिनेशन वही बोलते हैं। अच्छा, बट बी केयरफुल, दिस आइडेंटिटी इज E1 बिकॉज F कहां से कहां तक बताओ? G to G1। तो G1 का आइडेंटिटी E1 होगा। ठीक है, ये बेसिकली आइडेंटिटी ऑफ G1। ओके, दैट इम्प्लाई F ऑफ A इनवर्स F of B equal to E1 because since F is homomorphism, given है भाई, homomorphism ये given है, उसी को यूज कर दिया। समझ में आया? Now that concept implies F of A whole inverse FB equal to E1। Obviously ये true है। That implies FA equal to FB। That implies psi of AH equal to psi of BH। So we are done. OL definedness is done. That implies OL defined। So OL defined मैपिंग तो मिल गया। अभी मतलब वो करेक्ट OA में चल रहा है। नाउ क्या दिखाओगे? होमोमॉर्फिज्म दिखाओ। किसको? साई को। तो उसके लिए क्या करना है? फॉर एनी XH YH लो जो कि G बाई कर्नल F से है, मतलब H से है। ठीक है, लिया। नाउ साई ऑफ XH YH, इसको क्या दिखाना है? साई ऑफ XYH। ठीक है, दैट इज F ऑफ XY इक्वल टू FX FY। मतलब इसको मैं क्या कर दिया हूं? उल्टा। मतलब क्या? इसको प्रूव करोगे ना, यही तो प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, दिस पार्ट इंप्लाइज F ऑफ XY दैट इज FX FY। ठीक है, इन दोनों से इंप्लाई कर दिया। नाउ आपको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। इसका मतलब क्या? ना साई ऑफ XH साई ऑफ YH। समझ में आया? तो ये जो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल हो गया, दैट इंप्लाइज साई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये हो गया। Since image F equal to FG, we find that for any A in image F, there exists U in G such that FU equal to A, and then clearly क्या होगा? UH in G by H which shows that psi of AH equal, sorry यहाँ पे U था ना, UH equal to FU equal to A। okay, that implies psi is surjective onto surjective। ठीक, और क्या दिखाना है? सर्जेक्टिव दिखा दिया है। ठीक है,
नाउ और क्या दिखाओगे, इंजेक्टिव दिखाओगे तो वी आर डन। तो इंजेक्टिव दिखाने के लिए क्या करोगे, लेट AH BH जो है वो G/H में से है, सच दैट psi of AH equal to psi of BH, that implies FA equal to FB। now क्या है ना, F of A इनवर्स FB इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, इसका मतलब F of A इनवर्स FB इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट इम्प्लाइज F of A इनवर्स B इक्वल टू आइडेंटिटी। बट बी केयरफुल, ये आइडेंटिटी U1 होगा, जैसे F कहां से कहां तक डिफाइन है, G to G1, इसका जो आइडेंटिटी है U1 क्या है, आइडेंटिटी है G1 का, इसीलिए हम U1 लिख रहा है। समझ में आया, सेंस तो क्लियर होना चाहिए ना। दैट इम्प्लाइज A इनवर्स B इन कर्नल ऑफ F, दैट इज H में है, A इनवर्स B H में है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब AH इक्वल टू BH होगा। दैट इम्प्लाइज साइज 1 मीन्स इंजेक्टिव, इंजेक्टिव भी दिखा दिया एंड सर्जेक्टिव भी दिखा दिया, दैट इम्प्लाइज साइज बाइजेक्टिव एंड होमोमॉर्फिज्म। सो therefore we can say that psi is isomorphism, that implies G by kernel of F, G by kernel of F is isomorphic to image of F। समझ में आया, image of F, ठीक, proved। that's the way of how you can prove this first isomorphism theorem। hopefully you like this approach। if you think that this video is helpful for you, please share and subscribe। thank you।